हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंसेक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं और जो हार्मफुल हैं वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कौन से इंसेक्ट्स जो हैं वो बेनिफिशियल है और कौन से हार्मफुल है और कैसे पेस्ट कंट्रोल्स हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं लाभकारी कीट। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वो इंसेक्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमंस की क्रॉप्स में एंड एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप से। ठीक है, जैसे पॉलिनेशन में, पेस्ट कंट्रोल में और प्रोडक्शन में। टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के टाइप्स हैं जैसे पॉलिनेटर्स जो कि परागण करने वाले कीट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन का ट्रांसफर करते हैं। इसेंशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हनी बी, बटरफ्लाई, बम्बली बी। ठीक है, सो की इम्पॉर्टेंस है, इंक्रीज एग्रीकल्चर ईल्ड। ये कल्चरल ईल्ड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स बोलते हैं शिकारी कीट जो कि फीड करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को, पेस्ट को, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल जो कि ईट्स करती है एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाई जो कि ईट्स करते हैं मॉस्किटो को। इम्पॉर्टेंस अगर इनकी देखें तो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है। पैरासिटॉइड्स की बात करें, परजीवी कीट, ले एक्स, ये एक्स ले करते हैं इनसाइड हार्मफुल इंसेक्ट्स में एंड किल दैम, और उन्हें किल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए वास्प की स्पीशीज। इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कर। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स, यानी कि अपघटक कीट जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। एग्जाम्पल के लिए डंग बीटल, टर्माइट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स की बात करें तो उत्पादक कीट जो कि प्रोवाइड करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि सिल्क वर्म, सिल्क प्रोवाइड करता है, हनी बी, हनी और विक्स प्रोवाइड करती है, एंड इनकी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक वैल्यू को ये बढ़ाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, इम्प्रूव करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को, रिड्यूस करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरतों को, हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। एक्सप्लेन हार्मफुल इंसेक्ट्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स की बात करते हैं। सो हार्मफुल इंसेक्ट्स हानिकारक कीट को बोलते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट्स डैमेज कॉज करते हैं क्रॉप्स के अंदर, ह्यूमंस में, एनिमल्स में और स्टोर्ड प्रोडक्ट्स में। हार्मफुल इंसेक्ट्स के टाइप्स हैं जैसे कि क्रॉप पेस्ट, फसल कीट जो कि डैमेज करती है क्रॉप्स को बाय फीडिंग ऑन लीव्स, लीव्स पर फीडिंग से, स्टैम्स, रूट्स और फ्रूट्स पर, जैसे कि लोकस्ट, एफिड्स, स्टेम बोरर। इफेक्ट क्या है, रिड्यूस एग्रीकल्चरल ईल्ड। ठीक है, ये ना एग्रीकल्चरल ईल्ड को कम कर देते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स, रोग वाहक कीट जो कि स्प्रेड करते हैं डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स में डिजीज को फैलाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मलेरिया और डेंगू को, एंड हाउस फ्लाई, कॉलेरा, टाइफाइड को। इनका इफेक्ट क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स और एपिडेमिक्स हो सकती है। स्टोरेज पेस्ट की बात करें, भंडारण कीट की, तो ये डैमेज करते हैं स्टोर्ड ग्रेन्स को, जो ग्रेन्स स्टोर्ड होती है उन्हें डैमेज कर देते हैं, एंड फूड आइटम्स को। ठीक है, जैसे कि राइस वीबिल एंड ग्रेन मॉथ। इसका इफेक्ट क्या है, फूड लॉस एंड स्पॉइलेज, फूड लॉस भी होता है और स्पॉइलेज, खराब हो जाता है फूड। प्लांट डिस्ट्रॉयर्स, पौधे को नष्ट करने वाले कीट। अटैक स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट पे अटैक करते हैं, जैसे कि लीफ कटर इंसेक्ट्स, टर्माइट्स। इफेक्ट वीकन्स और किल्स प्लांट्स, प्लांट्स को वीक कर देते हैं और किल कर देते हैं। पैरासाइट्स की बात करें, परजीवी कीट की, लिव ऑन और इनसाइड एनिमल्स, ये इनसाइड एनिमल्स के अंदर या उन पर रहते हैं या ह्यूमंस पर, एंड हार्म देम, और उन्हें हार्म करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए लाइस, फ्लीज, इसका इफेक्ट होता है इरिटेशन एंड डिजीज।
इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स के इफेक्ट की बात करें, लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड फूड और क्रॉप्स के लॉस को करते हैं, ठीक है। एंड स्प्रेड ऑफ डिलीज फैलाते हैं, इकोनॉमिक लॉस भी होता है, डैमेज टू प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देते हैं, जैसे कि वुड जो है लकड़ी, वो टर्माइट्स के द्वारा डैमेज कर दी जाती है। कंट्रोल मेथड्स की बात करें तो केमिकल कंट्रोल जो कि पेस्टिसाइड्स है, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल जो कि यूज करते हैं नेचुरल एनिमीज, एंड मैकेनिकल मेथड्स जैसे कि ट्रैप्स एंड हैंड पिकिंग। राइट अ नोट ऑन पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। तो पेस्ट कंट्रोल रेफर्स करता है उन मेथड्स को जो कि मैनेज करते हैं और एलिमिनेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, जिन्हें पेस्ट कहते हैं, जो कि हार्म करते हैं क्रॉप्स को, स्टोर करते हैं फूड को, लाइव स्टॉक और ह्यूमन हेल्थ को। कॉमन पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, वीड्स, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेस्ट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट क्रॉप्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज को फैलने से रोकते हैं। रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस को कम करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, पहला मेथड है फिजिकल कंट्रोल जो कि यूज करता है ट्रैप्स, बैरियर्स, लाइट, हीट, मैनुअल रिमूवल। एग्जांपल के लिए हैंड पिकिंग इंसेक्ट्स या यूजिंग नेट्स, ठीक है। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो ये पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, मतलब जो हम दवाइयाँ वगैरह डाल देते हैं ना, जैसे फास्ट एंड इफेक्टिव, ये फास्ट भी होता है, इफेक्टिव भी होता है, लेकिन ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज कर देता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज जो कि नेचुरल एनिमीज करते हैं, जैसे प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। एग्जांपल के लिए लेडी बर्ड, बीटल्स कंट्रोलिंग एफिड। इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल होता है। कल्चरल कंट्रोल की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस पेस्ट ग्रोथ। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या करती हैं? पेस्ट की ग्रोथ को कम कर देती हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर इरिगेशन, सैनिटेशन। और मैकेनिकल कंट्रोल में जो डिवाइसेस यूज होती हैं, जैसे कि ट्रैप्स, स्क्रीन्स और मशीन्स। एग्जाम्पल के लिए स्टिकी ट्रैप्स या फेरोमोन ट्रैप्स। फिर आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि कंबाइंस करती है मल्टीपल मेथड्स को, बायोलॉजिकल, केमिकल और कल्चरल, जो कि कंट्रोल करते हैं पेस्ट को इफेक्टिवली विद मिनिमल एनवायरमेंटल हार्म। इसका कंक्लूजन निकलता है पेस्ट कंट्रोल एक एसेंशियल मेथड है एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, और एक बेस्ट अप्रोच है इको फ्रेंडली मेथड जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल या IPM, ठीक है, जो कि रिड्यूस कर देता है हार्मफुल इफेक्ट्स को वाइल मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है? इंसेक्ट्स एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन की लाइफ में और इकोनॉमी में, ठीक है। उनका इम्पैक्ट जो है वो बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों है। बेनिफिशियल इम्पॉर्टेंस इंसेक्ट्स की यह है कि पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, बटरफ्लाई पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये इंक्रीज करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। एग्जाम्पल के लिए हनी बी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हनी एंड बी वैक्स प्रोड्यूस होता है बीज के द्वारा। सिल्क ऑब्टेन होती है सिल्क वर्म से। लेक प्रोड्यूस्ड होता है लेक इंसेक्ट से। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पास हाई कमर्शियल वैल्यू है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की देखें तो कुछ इंसेक्ट्स एक्ट करते हैं नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल फीड्स ऑन एफिड्स, जो कि हेल्प करती है रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल्स की नीड को। डिकम्पोजिशन एंड सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो इंसेक्ट्स जैसे कि टर्माइट्स एंड डंग बीटल्स डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिलिया, मेलानोगास्टर यूज होते हैं जेनेटिक्स में एंड बायोलॉजिकल स्टडीज में। हार्मफुल इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स की हार्मफुल इम्पॉर्टेंस देखें तो एग्रीकल्चरल पेस्ट डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, रिड्यूस कर देते हैं यील्ड को, क्वालिटी को खराब कर देते हैं, जैसे कि लोकस्ट, एफिड्स, बॉलवर्म्स। वेक्टर्स ऑफ डिजीज की बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में। एग्जाम्पल के लिए मॉस्किटो स्प्रेड करता है मलेरिया एंड डेंगू। डैमेज टू स्टोर्ड प्रोडक्ट्स को डैमेज कर देते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स स्पॉइल
करते हैं ग्रेन्स, पल्सेस एंड स्टोर्ड फूड, ठीक है, जैसे कि वीविल्स एंड मॉथ्स। डैमेज टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी तक मतलब डैमेज कर देते हैं, जैसे कि टर्माइट्स, जो कि पूरी वुड को, फर्नीचर को, बिल्डिंग्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इंक्लूजन की बात करें तो इंसेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स को, जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, इकोलॉजिकल बैलेंस में, एंड कॉज करते हैं सीरियस लॉसेस इन एग्रीकल्चर में सीरियस लॉसेस को कॉज करते हैं, और हेल्थ को। प्रॉपर पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट का मैनेजमेंट होता है प्रॉपर, जो कि नेसेसरी है मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज हार्म, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए और हार्म को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।